अच्छा, कुछ लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन होता है, या फिर वो ऑलरेडी किसी से प्यार कर रहे होते हैं और उनको यही नहीं पता कि प्यार होता क्या है। टॉपिक बहुत गहरा है। मतलब अगर आप प्यार शब्द को ही पकड़ लो ना, या प्रेम को, तो ये इतनी गहरी डेफिनेशन देता है जिसको समझने के लिए ना आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि प्रेम और प्यार आप कैसे भी देख लो, अगर आप इनको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करोगे तो आप इनको काम वासना से जोड़ सकते हो। मतलब शारीरिक इच्छा की पूर्ति से जोड़ सकते हो। और शुरू में जब कभी भी आपका फर्स्ट टाइम किसी के साथ में प्यार आपको महसूस होता है ना, तो वो प्यार नहीं होता है, वो होता है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन में और प्यार में क्या अंतर होता है? अट्रैक्शन वो होता है जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो सारी उसकी अच्छाइयाँ 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 हमें दिखती रहती हैं। हमें पहले उसका फेस, सबसे पहले हमारी आंखें उसको देखती हैं, तो हमें उसका फेस दिखता है, उसकी बॉडी दिखती है ना, उसका लुक वाइज उसका ऑरा दिखता है, बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं। फिर हम देखने के बाद में सेकंड चीज़ें करते हैं हमारे कान, जो कि उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो हमें ये सब महसूस होता है कि यार इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है ना, या ये बोलता ऐसे है वैसे है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट टाइम में जो होता है ना, वो अट्रैक्शन होता है, और इसी अट्रैक्शन के बेस पे निकल के आता है हमारा, जिसको हम समझ लेते हैं शुरुआत में कि ये प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं होता है। वो हमारा एक ऐसा आकर्षण होता है जिसकी वजह से हम प्यार को हवस का रूप दे देते हैं, या फिर हम उसके साथ में फिजिकल होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। जबकि प्यार बहुत अलग चीज़ है यार। प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, आप उस बंदे, किसी भी बंदे से प्रोसेस यही होता है कि आप उससे सबसे शुरू में मिलोगे। आपने उसको अगर कभी नहीं मिले, फ़ोन पे बातचीत है तो आप फ़ोन पे शुरू में बातचीत करोगे, और शुरू में कोई भी बंदा अपने बारे में आपको सही बातें नहीं बताता है। हर बंदा आपको केवल अच्छाइयाँ 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 बुराएगा बताएगा, कभी बुराई नहीं बताता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने अभी बुराई बता दी तो ये बंदा मेरे से दूर चला जाएगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट डे ही आपको बिल्कुल सच्ची बात बताएंगे। वो बात बताएंगे चाहे वो कितनी भी गहरी हो, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, है ना। अगर बुरी लगेगी और आपको लगेगा उस बंदे की बात पे सच के ये सच्चा है, तो आप उसके साथ में टिकोगे, है ना। और अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये बात बुरी है, ये बंदा बेकार हो सकता है, आपने उसी दिन आपने डिसीजन बना लिया, तो आप उसके साथ में नहीं रुकोगे। तो बंदा वो बढ़िया है, ठीक है। आप खुद ही समझो यार, कोई बंदा आपसे प्यार 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 कर ले, अपनी गहराइयों को छुपा ले, अपने पास्ट को छुपा ले, या अपने बुरे कर्मों को, अपनी बुरी आदतों को छुपा ले, केवल अच्छी आदतें तुम्हें शोकेस करता जा रहा है ना। और आपके साथ में प्यार व्यार और बाकी सारी चीजें भी जो आगे की हैं वो सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ तक कि आपसे शादी की भी बात कर रहे हैं। आप ये समझो, वो जो उसकी आदतें या फिर वो जो उसका पास्ट है, जो भी चीजें हैं, वो एक दिन आपके सामने आएंगी, 100% आएंगी। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो छुपा सके। और जिस दिन वो चीजें आपके सामने आएंगी, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? अगर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आप ये बताओ कि क्या उस बंदे ने जो छुपाया है, क्या वो सही चीजें थी? देखो, प्यार है ना, एक ट्रांसपेरेंसी का नाम होता है। एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहते हैं हम। हमारे दिल में कोई बात है, हम उसको साफ भूलेंगे। हमारा पास्ट है, हम उसको साफ भूलेंगे। सारी चीज़ें एक दूसरे को बताने के बाद में फिर ये कंडीशन होती है कि भाई अब तुम्हें अगर हमारा पास्ट, हमारी सारी चीज़ें, या फिर जो भी हमारी आदतें हैं, अगर वो एक्सेप्ट हैं, उसके बावजूद भी अगर आप हमारे साथ में आना चाहते हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप किसी और को देख सकते हो। और ये होता भी है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। धोखा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए भाई, मैं तो यही कहूँगा। पता नहीं और बंदों का क्या कहना है। कुछ बंदे ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें अपनी सच्चाई शुरू में ही किसी के सामने नहीं रख देनी चाहिए, कम से कम उसे प्यार करने देना चाहिए, उसे अपने प्यार में डूबने देना चाहिए, उसके बाद में फिर उसे ये चीज़ें बताओगे तो हो सकता है वो मैनेज कर ले।
अरे यार ये बताओ, आपने जब उसे प्यार में, अपने प्यार के झांसे में लेके आ गए आप उसको, उसके बाद में वो चीजें बताओगे तो उसका तो दिल और भी ज्यादा टूटेगा। उसका दिल इस वजह से भी टूटेगा क्योंकि जब उसका कनेक्शन आपसे बन गया, उस टाइम पे आप उससे इतनी गहरी बात बता रहे हो। इससे बेटर तो ये था कि शुरू में बता दो। अगर उस बंदे को, ऐसे बंदे के साथ में रहना है, आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा आपको। ठीक है। और प्यार वो चीज होती है ना, जब होता है ना, तो बंदा ऐसा पागल होता है, उसको भूख नहीं याद आती है, उसको प्यास नहीं लगती है, उसको बस एक ही चीज दिखाई देती है, वो होता है अपना पार्टनर। अगर उसकी बातें उससे ना हो, वो उससे ना मिल पाए ना, तो बंदे का दिन अधूरा जाता है। बंदा रोता है यार, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो रोता है उसकी आवाज सुनने के लिए। और पता है, ऐसे में भी कुछ बंदे और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करना ठीक भी है यार, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी बंदे को सच में परखना है ना कि मेरे से प्यार ही करता है या नहीं, आप कर लो एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब वो आपके सामने रो रहा हो ना, या फिर परेशान हो रहा हो, या फिर उसकी जो बेचैनी है वो आपको महसूस हो रही हो, और ये बेचैनी दो तरीके की हो सकती है। एक तो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भी हो सकती है कि वो आपके साथ में फिजिकल होना चाह रहा है, तो वो बेचैन होगा, परेशान होगा, ये सारी चीजें वो भी बंदा भी करेगा। लेकिन एक वो बंदा होता है कि जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसको तो तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं यार। उसके खुद के जो सपने होंगे वो उन सपनों को मार देगा, वो हर चीज को, हर अपने शौक को मार देगा। बस वो एक ही चीज में रहेगा कि मैं अपने पार्टनर का हो जाऊं, क्योंकि उसकी लाइफ वहां कंप्लीट हो रही है, और उसकी लाइफ जहां कंप्लीट होगी ना, तो उसके पार्टनर के सपने, उसके पार्टनर की सारी चीजें ना उसकी खुद की होंगी। वो अपने सपने पूरे नहीं करेगा, वो उसके सपने पूरे कराएगा। और ऑब्वियसली जो उसके सपने पूरे होंगे उसके लाइफ पार्टनर के, तो उसके भी तो सपने पूरे होंगे। तो किसी के प्यार को कभी ठुकराओ मत, है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्यार भगवान की दी हुई चीज होती है, भगवान भेजते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आप टाइम ले लो, लेकिन किसी को धोखा मत दो, किसी को झूठी उम्मीदें मत दो। आप कई कई साल किसी बंदे के साथ में रह के, है ना, या उसका सपोर्ट करके, उससे बातचीत करके आप उसको बोलते हो कि नहीं यार मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ें गलत होती हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं था तो फिर अब तक क्या था। किसी इंसान के अंदर ना आत्मा होती है यार, दिल होता है उसके अंदर, पत्थर नहीं भरे हुए हैं किसी की बॉडी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। प्लीज़ किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। ये देखो कि अगर वो लड़का है ना सामने से, तो वो आपके लिए कुछ भी कर लेगा, कितनी भी मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन आपको एक अच्छी लाइफ देगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसके प्यार हो, आप उसकी वो चीज़ हो जिसकी वजह से वो जी रहा है, आप उसकी प्रायोरिटी हो। और पता है, इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ बंदे इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, और वो जल्दी के चक्कर में किसी के भी साथ में हो लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इंतज़ार वो ही करता है जो दिल का सच्चा होता है, जिसने एक बंदे में सब कुछ देखा होता है, पूरी दुनिया देखी होती है। तो किसी एक के होके रहो, और दिलो जान से होके रहो। दुनिया खूबसूरत बन जाएगी यार, पैसे भी कमा लोगे, घर भी बना लोगे, सारे काम कर लोगे, गाड़ी वाड़ी जो आपको चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ तक कि बिजनेस भी कर लोगे। लेकिन बस किसी एक को पकड़ो, और पकड़ो उसे जो आपसे प्यार करता हो, आपके लिए पागल हो, आपका सच्चे दिल से अपना हो, फेक बंदा ना हो, जो दिल से आपको चाहता हो यार। बात गहरी है, अगर ध्यान में आए, अच्छी लगे, तो एक्सेप्ट करना। थैंक यू।